हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन कैसे करके पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको दो क्वेश्चन का आंसर क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है जे सही क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होता है और कब क्वेश्चन गलत हो जाता है, कौन सा क्वेश्चन राइट क्वेश्चन होता है और कब क्वेश्चन गलत हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जो क्वेश्चनिंग होता है, एक क्वेश्चनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्वेश्चन पूछना चाहिए, किसी को भी क्वेश्चन पूछना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जे व्हाट इज राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन कौन सा होता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये जो टॉपिक है इसको क्लियर करने के लिए मैं जो भी नेम यूज करूंगा वो सभी एक एग्जाम्पल के लिए नेम है, मतलब रियल कोई पार्टिसिपेंट होगा उनको हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं सिर्फ एक टॉपिक को समझने के लिए नाम को यूज कर रहा हूं। तो ऐसा ही दो आदमी है, एक का नाम है रामलाल और एक का नाम है श्यामलाल, दोनों ही एक ही गांव में रहता है। रामलाल एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, मतलब उनका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। उनका मंथली टर्नओवर प्राय 1 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा बिजनेसमैन वो है रामलाल। और एक आदमी है श्यामलाल। श्यामलाल भी बहुत ही एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बहुत ही एक अच्छा कंपनी में नौकरी करता है, मतलब एक जॉब पर्सन है और एक बिजनेसमैन है। और दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा कंडीशन में है। उनका दो बेटी है, मतलब रामलाल का एक बेटी है और एक श्यामलाल का बेटी है। रामलाल का बेटी का नाम है रोमा, श्यामलाल का बेटी का नाम है श्यामा। और वो दो बेटी अभी 12th में पढ़ रहे हैं आर्ट्स लेके, मतलब आर्ट्स ग्रुप में पढ़ रहे हैं 12th में। उनका एक कॉमन फ्रेंड है और वो फ्रेंड का नाम है मनोरमा। वो मनोरमा भी आर्ट्स में पढ़ता है। और मनोरमा का पापा का जो कंडीशन है बहुत ही खराब कंडीशन, मतलब उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। उनका पापा खेत मजदूरी करके संसार चलाता है, मतलब किसी के तरह वो संसार चल जाता है। ठीक है, मतलब चल जाता है, बस इतना ही, इतना उनका फाइनेंशियल कंडीशन है। और मनोरमा भी रोमा और श्यामा का अच्छे दोस्त होने के कारण उनका घर में बहुत बार आते जाते रहता ही है मनोरमा का। ठीक है, और रामलाल और श्यामलाल भी मनोरमा को बहुत ही ज्यादा स्नेह देता है, क्योंकि मनोरमा बहुत ही एक अच्छा लड़की है, वो जानता भी है और साथ साथ में प्रेम भी करता है मनोरमा के साथ। ठीक है, मतलब प्यार भी देता है। ओके, तो एक दिन हुआ क्या, रामलाल सुबह में चाय पी रहे ब्रेकफास्ट के टाइम। ठीक है, उनको एक सुनने का मिला मनोरमा का एक घटना। मनोरमा का क्या हुआ, मनोरमा उनका एक दोस्त के साथ एक टूरिस्ट स्पॉट में घूमने के लिए गया था। मनोरमा का पापा का कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनके पास ज्यादा अमाउंट भी नहीं है जो वो एक अच्छा होटल बुक कर सके। इसके कारण वो क्या किया, उनका जो दोस्त थे और वो एक ही होटल का एक ही रूम बुक किया और एक ही रूम में दोनों एक साथ मिलके रात भी बिताया था। और ये जो घटना है उनका एक पड़ोसी का नजर में आ गया सुबह में, जब देख रहे मनोरमा उनका दोस्त के साथ एक साथ में रात बिताने के बाद भी वो रूम से निकल रहा है। तो वो क्या किया, दोस्त मतलब पड़ोसी पे पड़ोसी होता है। ठीक है, वो चाहता है जो लड़की का अच्छा हो, जिसके कारण वो क्या किया, एक पिक्चर खींच के उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें अपलोड कर दिया। जो देख रहे वो लड़का और मनोरमा एक साथ में है। और मनोरमा का जो शादी वो एक महीने के बाद ही होने वाला है, मतलब वो शादी का जो डेट है वो भी ठीक हो गया। तो एक बार सोच के देखिए, जो लड़की का शादी ठीक हो गया उनका उनके साथ एक लड़का का संबंध, एक रिलेशनशिप मिला, तो लड़की को आप क्या बोलेंगे, वो लड़की को आप क्या बोलेंगे, एक ही आंसर आपका माइंड में आ रहा है, वो लड़की कैरेक्टर लेस है। तो रामलाल भी वो सोच लिया जो लड़की कैरेक्टर लेस है। रामलाल क्या जाना, जो लड़की और वो लड़का है वो एक साथ में रूम से निकला है और वो दोनों मिलके रात बिताए एक ही रूम के अंदर,
जिसके कारण वो लड़की कैरेक्टरलेस है। ठीक है, तो एक कैरेक्टरलेस लड़की के साथ उनका भी लड़की जब मिलेगा तब क्या होगा, वो भी कैरेक्टरलेस बन जाएगा। तो इसके कारण रामलाल एक स्टेप लिया, उनका जो लड़की है उनको क्लियर कट बोल दिया जे तू काल से मनोरमा के साथ नहीं मिलेगा। जब उनका बेटी पापा को क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं मिलूंगा, तब उनका जो पूरा घटना है बोल दिया। ऐसा ही पूरा सामलाल के पास भी डिटेल्स पहुंचा जे मनोरमा क्या किया। ठीक है, लेकिन श्यामलाल थोड़ा लॉजिकली हर एक चीज को सोचता है, वो ऐसा ही कोई भी बात को विश्वास नहीं कर लेता है। जिसके कारण क्या किया, वो सबसे पहले घटना को पूरा जाना। जानने के बाद उनको ये जानने को मिला जे मनोरमा वो जो लड़का के साथ रात बिताए था वो उनका मजबूरी था, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनको रात बिताना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ उनका मन में भी बहुत सारा सवाल आ गया। ये सवाल यही है जे मनोरमा को सब लोग कैरेक्टर लेस बोल रहा है, वो लड़की को अच्छे से देखा है, वो जानता है जे मनोरमा कैसा लड़की है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग आज उनको कैरेक्टर लेस बोल रहा है। तो उनका मन में डाउट यही आ गया जे करेक्टर, व्हाट इज करेक्टर, करेक्टर का राइट डेफिनेशन क्या है, करेक्टर का राइट डेफिनेशन क्या है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आ गया जो बहुत दिन से उनको सुनने को ये भी मिला, मतलब बचपन से हमको भी आपको भी सुनने को मिला, जो मनी लॉस इट्स नथिंग लॉस, ठीक है, हेल्थ लॉस इट्स समथिंग लॉस, बट करेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। तो उनका मन में ये भी एक सवाल आ गया कि जब एक लड़का हो या लड़की हो, वो जब कैरेक्टरलेस हो जाता है तब कैसे करके उनका अवनति होता है, मतलब डिग्रोथ होता है। ठीक है, और वो भी एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल डिग्रोथ होना शुरू हो जाता है। और जब एक लड़का कैरेक्टरफुल होता है तो उनका ग्रोथ कैसे करके होता है, और वो भी एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जब एक लड़का कैरेक्टरफुल होता है। और जब वही लड़का कैरेक्टर लेस हो जाता है तब उनका ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो कैरेक्टरफुल और कैरेक्टर लेस किसको बोला जाता है? तो कैरेक्टरफुल और कैरेक्टर लेस को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है जो व्हाट इज कैरेक्टर, कैरेक्टर का राइट डेफिनेशन क्या है। जब मैं ये नहीं जानूंगा तब किसको कैरेक्टर लेस में बोलूंगा, किसको कैरेक्टर फुल में बोल पाऊंगा। ये था श्यामलाल का क्वेश्चन। आप अच्छे से देखिए इवेंट को, व्हाट इज राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है जब आप अपना बिलीव को क्वेश्चन कर पाते हो। आप जो मानते आए हो इतना दिन से, जो भी आप मानते हो उसको जब आप क्वेश्चन कर पाते हो, वही होता है राइट क्वेश्चन। मतलब आप अपना बिलीव को एक क्वेश्चन कर दिया सच को जानने के लिए, रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए। आप एक सच को, आप जो इतना दिन से सच को मानते आए थे, मतलब जो आपका एक बिलीव था, उसको एक क्वेश्चन कर दिया। मतलब जब अपना बिलीव का क्वेश्चन कर पाएंगे, और वो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, वो हर एक क्वेश्चन राइट होता है। और जब अपना बिलीव का क्वेश्चन कर पाएंगे तब आप रियलिटी को एज इट इज समझ भी पाएंगे। तो रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए अपना बिलीव को क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है। और आपका मन से जो भी क्वेश्चन होता है वो हर एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन होता है। ये क्लियर हो गया जे क्वेश्चन व्हाट इज राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होता है? जब आप अपना बिलीव को क्वेश्चन कर पाते हो, वो हर एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन होता है। इधर सेकेंड पार्ट में आता हूं। सेकेंड पार्ट क्या है जे कब क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चनिंग कब गलत हो जाता है। देखिए इसको भी अच्छे से समझिए। ये है एक बूढ़ी औरत का कहानी। वो बूढ़ी औरत एक तालाब में हर दिन नहाने के लिए आता, ठीक है। और वो जो नहाने के लिए आता, वो देखता जो एक लड़का हर दिन वो तालाब के आसपास में लैट्रिन करके भाग जाता। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो तीसरे दिन वो लड़का को माना करने के लिए गया जे तू देख, बहुत सारा औरत, बहुत सारा बहू इधर में नहाने के लिए आता है,
बहुत सारा ओमेन यहाँ में नहाने के लिए आता है, तू इधर में लैटिन मत कर, क्योंकि उनको डिस्टर्ब होता है। ठीक है, बोल दिया, लेकिन वो लड़का सुना ही नहीं, वो हर दिन वही करता है। ठीक है, सेकेंड दिन बोला जे तू नहीं मानेगा तो ये तालाब का जो मालिक है मैं उसके पास जाके कंप्लेन करूंगा, तू जब मेरा बात नहीं मानेगा। लेकिन उसके बाद भी वो सुना नहीं। तीसरे दिन वो क्या किया, जब देख रहे दूसरे दिन भी वो जो लड़का है वो बात नहीं माना, तो तीसरे दिन वो गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या, तीसरे दिन भी वो बुरी औलाद का बात वो लड़का नहीं सुना। जब तीसरे दिन भी नहीं सुना, ऐसा करके और भी कुछ दिन कंटिन्यू किया गाली को, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं सुना, वो क्या किया, सीधा जाके थाने में कंप्लेन कर दिया। जब थाने में कंप्लेन कर दिया, पुलिस के पास जब कंप्लेन गया, एक दारोगा आया। दारोगा के सिंपल से एक काम किया, एक बोट वो तालाब के आसपास मार दिया, तालाब के आसपास ऐसा रख दिया। रखने के बाद ये बोल दिया जे जो भी ये तालाब के आसपास लैट्रिन करेगा उनको 1000 रुपीज फाइन किया जाएगा। 1000 रुपीज फाइन किया जाएगा, साथ में उनको 1 महीने का जेल भी होगा। जब ये नोटिस बोर्ड टांगा दिया वो तालाब के आसपास ही, तब क्या हुआ, अगला दिन से ही लैट्रिन करना बंद। लैट्रिन करने जो आता है वो भाग गया, उनका आसपास में, वो तालाब के आसपास में उसको देखने को नहीं मिला। तो ये जो स्टोरी है इसको अच्छे से समझिए। जो बुरी औरत क्या किया था, वो चाहता है कि ये तालाब के आसपास जो लड़का लैट्रिन करने के लिए आता है वो नहीं आए। ठीक है, क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ में जो भी ओमेन आता है, जो भी फीमेल आता है, उनको डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इसके कारण वो नहीं आए। लेकिन वो बुरी औलाद के पास एक अथॉरिटी नहीं था जे वो कोई लड़का को मना कर सके जे तू ये तालाब के आसपास मत आ लैट्रिन करने के लिए। ये अथॉरिटी ना होने के कारण वो एक काम को फुलफिल कर ही नहीं पाया। कोशिश किया लेकिन उसके बाद भी फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा था। उनका इंटेंशन क्या था कि जो भी फीमेल आता है उनको डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए वो क्या किया, वो गया थाने में कंप्लेन करने के लिए। और थाने में जो था उनके पास एक अथॉरिटी था, जिसके कारण छोटा सा एक स्टेप लेने के कारण जो इतना दिन का डिस्टर्ब था, इतना दिन का प्रॉब्लम था, वो एक दिन के अंदर अंदर सॉल्व हो गया, जो बुरी औरत 1 महीना कोशिश करने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो क्वेश्चनिंग कब गलत हो जाता है, यही टॉपिक है। जब आपके पास अथॉरिटी होगा तब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो भी पूछेंगे वो हर एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन कब गलत हो जाते हैं, जब आपका इंटेंशन ही गलत हो जाता है। इंटेंशन गलत, इसका प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है। इंटेंशन गलत हो गया आपका, इसका प्रमाण क्या है, वो है, सपोज सोचिए जो बुरी औरत है वो माना करने के बाद वो लड़का का कुछ भी हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। मतलब माना करना उनका इंटेंशन नहीं है, लड़का को हानि पहुंचाना उनका इंटेंशन बन गया, जिसके कारण वो क्या किया, एक एसिड बॉल लेके वो जो लड़का है उनके ऊपर फेंक दिया। जब आप जबरदस्ती किसी का अच्छा करने के बारे में सोचेंगे बा जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपका इंटेंशन गलत हो जाता है। बुरी औलाद वो चाहता है लैट्रिन ना करे तालाब के आसपास वो लड़का, जिसके कारण वो उनको माना किया, लेकिन जब वो बात नहीं सुना, वो क्या किया, एसिड बॉल लेके वो लड़का के ऊपर फेंक दिया। तो वो चाहता है लड़का लैट्रिन ना करे, क्योंकि फीमेल आता है उनका डिस्टर्ब ना हो। तो जबरदस्ती जो भी फीमेल है उनका अच्छा करने का कोशिश किया, लेकिन जब उनका बात नहीं माना तब क्या किया, वही लड़का का हानि पहुंचाना वो शुरू कर दिया। मतलब आपके पास जब अथॉरिटी होगा ना, तब आप जो भी करेंगे वो हर काम सही होता है। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करने के लिए आप जो भी करेंगे वो सही काम होता है। और सही काम करने के लिए आपका मन में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चनिंग वो हर एक क्वेश्चनिंग सही क्वेश्चन होता है।
क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत होता ही नहीं है। जब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन अपने आप को पूछते हो तभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब जब आपका इंटेंशन ही गलत हो जाता है तब क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि उस टाइम आपका मन में अच्छा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो प्रूव करना नहीं है, आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, और इंप्रूव आप तब करेंगे जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो काम को फुलफिल करने के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आता है जब वो काम का अथॉरिटी आपके पास होता है। तो क्वेश्चन कभी भी गलत होता नहीं है। गलत क्या हो जाता है? आपका इंटेंशन। और इंटेंशन गलत है इसका प्रमाण क्या है? आप जबरदस्ती किसी का अच्छा करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और वो आप नहीं कर पाया जिसके कारण आप जानबूझकर उसी का हानि पहुंचा रहे हो। दोनों ही गलत इंटेंशन का ही प्रमाण है। जबरदस्ती ना किसी का अच्छा करना है, ना जानबूझकर किसी के साथ अन्याय भी करना है, किसी को हानि पहुंचाना है। आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम को करते जाना है, वो काम के ऊपर ही पूरा फोकस लेके आना है, और वो काम को कंटिन्यू करने के लिए आपका मन में से ही क्वेश्चन आता है। आप जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप फोकस करते हो तो क्वेश्चन कब गलत हो जाता है? जब आपका इंटेंशन गलत हो जाता है। तो इंटेंशन गलत हो जाता है, इसका और भी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज सोचिए आपका एक दोस्त को एक्सीडेंट हुआ और आपका किया, आप जानते नहीं जो एक्सीडेंट होने के बाद उनका इलाज कैसे करके करना है, लेकिन आप इलाज करना शुरू कर दिया, उनको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाके। तो ये किसका प्रमाण है? आप जबरदस्ती किसी का अच्छा करने के बारे में अच्छा करने का कोशिश कर रहे हो। सोचना भी कोशिश ही होता है, ठीक है। आप सच में चाहते हो जो आपका दोस्त सुस्त हो तो आप क्या करेंगे? आप जिसके पास अथॉरिटी है, मतलब जो डॉक्टर जानता है जिसके इलाज कैसे करके करना है, उनके पास लेके जाइए। जबरदस्ती किसी का अच्छा करना नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती आप जब किसी का अच्छा करेंगे तब आपका मन में ये भी विचार आएगा, जब वो आपका बात नहीं सुनेगा तो आप जानबूझकर उसी का ही हानि पहुंचा देंगे। दोनों ही गलत इंटेंशन का ही प्रमाण है। तो दो पार्ट क्लियर हो गया। पहला, व्हाट इज राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन कब सही होता है, और क्वेश्चन कब गलत हो जाता है। इस बार आ जाए तो थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है? जे क्वेश्चनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सिंपल है, अब तो मतलब इजीली समझ में गया ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब आप रियलिटी को एज इट इज समझना चाहते हो उस टाइम आपको क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा अपने आप को। और जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, तब रियलिटी को आप जान भी नहीं पाएंगे। और जब रियलिटी को आप जान भी नहीं पाएंगे, आप सही डायरेक्शन में जा भी नहीं पाएंगे, आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा। जब डायरेक्शन गलत हो जाएगा, आपका जो भी मोटिव है वो काम का बारे में, ना जो भी पर्पस है वो पर्पस कभी भी फुलफिल नहीं होगा, मतलब आप फेलियर हो जाएंगे। क्वेश्चनिंग का यही इंपॉर्टेंस है, जो आपका डायरेक्शन सही कर देता है, क्योंकि क्वेश्चनिंग के कारण ही आप रियलिटी को जान पाते हो, रियलिटी को एज इट इज समझ पाते हो। और रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अपना बिलीव को क्वेश्चन करना। जब आप अपना बिलीव को क्वेश्चन करेंगे तभी जाके आप रियलिटी को एज इट इज देख पाएंगे। और यही है क्वेश्चनिंग का इंपॉर्टेंस। आप ये वीडियो को मिनिमम 3 से 4 बार देखिए। 3 से 4 बार देखने के बाद इजीली जो व्हाट इज राइट क्वेश्चन, हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन, जो वीडियो का टॉपिक है, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और तब आपको इजीली ये भी समझ में आएगा कि कौन क्वेश्चन सही होता है, कौन सा क्वेश्चन गलत होता है, और क्वेश्चनिंग का इंपॉर्टेंस भी क्या है। जो तीनों पार्ट ही डिस्कस किया गया ये वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।